हमने अभी तक क्या चीजें देखी? हमने ये देखा कि जो सॉइल हमारी है वो 3 फेज सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर सकती है और 2 फेज सिस्टम में भी एग्जिस्ट कर सकती थी, जिसके सारा डिटेल्स हम लोग ने देख लिया था। अब जो सॉइल हमारे पास है उस सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बार बार रिपीट करूंगा ये कि ये जो प्रॉपर्टीज मैं बताने वाला हूं ये प्रॉपर्टीज आपके पूरे सॉइल मैकेनिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इन प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम यहां पर, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आगे थोड़ा सा पढ़ तो लें, इतना कंटेंट तो आ जाए कि हम न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा फॉर्मूला और ये वाली बातें हमने की नहीं है। तो धीमे धीमे हम न्यूमेरिकल्स तक भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ बेसिक बातें हैं उनको जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं एक सॉइल बनाता हूं यहां पर फिर से, और उस सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डायग्राम के बेस पे। ये मेरे पास एक सॉइल है, 3 फेज सिस्टम की सॉइल बना रहा हूं मैं यहां पे। ये मेरे पास एक 3 फेज सिस्टम की सॉइल है जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड्स तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सॉलिड्स हैं, ये वाटर था और ये मेरी एयर। मैं काम करता हूं, डायग्राम तो मेरे हाथ में है ना, हमारे हाथ में, हम इसके अंदर में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, और इस डायग्राम को मॉडिफाई करके ये डायग्राम अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं तो जरा बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और इस डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन ये कर रहा हूं मैं कि सॉलिड्स को तो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये रहे मेरे सॉलिड्स, और मैं एक काम कर रहा हूं, अब ये एयर और वाटर को एक साथ दिखा दे रहा हूं। एयर और वाटर को एक साथ दिखा रहा हूं मैं, एयर प्लस वाटर। कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, बताइए। एयर और वाटर को मैंने एक साथ दिखा दिया, क्या है की दिक्कत है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सॉइल अभी भी 3 फेज सिस्टम में ही है, सॉइल अभी भी 3 फेज सिस्टम में है। मैंने सिर्फ डायग्राम में यह चेंज किया है कि एयर और वाटर जो अलग अलग पोजीशंस पे मैं दिखा रहा था उनको एक साथ दिखा दिया है मैंने। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सॉइल अभी भी 3 फेज सिस्टम में है। तो मैं काम करता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा गायब कर देता हूं। मेरे लिए डायग्राम तो अभी फिलहाल में सिर्फ ये वाला है। अब मैं सिर्फ इस डायग्राम की बात करूंगा, ठीक है भैया? मैं सिर्फ इस डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूं, सॉलिड्स और एयर वाटर। एयर वाटर को एक साथ दिखाने के पीछे एक कारण था मेरा कि भाई एयर और वाटर तो सॉइल के सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स थे उसमें एग्जिस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने उनको एक साथ दिखा दिया। क्यों अलग अलग करें उनको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले, इस सॉइल का वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो मैंने बोला इस सॉइल का टोटल वॉल्यूम V था भैया, सॉलिड्स का वॉल्यूम Vs है। ये सब पढ़ चुके हैं हम, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। और एयर और वाटर को क्योंकि मैंने एक साथ लिख लिया है, तो क्या मैं इसको Va प्लस VW लिख दूं? एयर और वाटर के टोटल वॉल्यूम को Va प्लस VW लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, तो जरा देखें, टोटल वॉल्यूम रहा Va प्लस VW प्लस Vs, ये टोटल वॉल्यूम रहा। इसमें मैंने एयर और वाटर के वॉल्यूम को एक साथ लिख दिया है, डायग्राम में एयर और वाटर को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एयर और वाटर कहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे? इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स था उसमें एग्जिस्ट कर रहा था हवा और पानी। तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया, और इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं VV। सो देखिए, हमने ये कहा कि एयर और वाटर को मैंने एक साथ लिख के टोटल वॉल्यूम मेरे पास था इस 3 फेज सिस्टम वाली सॉइल का Va प्लस VW प्लस Vs, जिसमें Va प्लस VW को मैंने VV लिख दिया। एंड VV इज नथिंग, ये VV कुछ नया टर्म नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, एयर प्लस वाटर के वॉल्यूम को मैंने एक नया नाम दे दिया है VV का, एंड दिस इज नथिंग बट ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्यों बोला मैंने इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? क्योंकि सॉलिड्स के बीच में जो
एम्प्टी स्पेस था, जो खाली जगह थी, उसी में तो हवा और पानी आया था। तो हवा और पानी ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो एक्चुअल में इन सॉलिड्स के बीच में जो खाली स्पेस था वही वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा वो। तो उसको मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का नाम दे दिया है। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये VA प्लस VW को मैं VV नया टर्म दे रहा हूं, नया नाम दे रहा हूं, एंड VV इज नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि आगे हम सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और वहां पर ये VV वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स को यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कोई नया टर्म नहीं है, कोई नया वॉल्यूम नहीं है, ये हवा और पानी का कंबाइंड वॉल्यूम को मैंने एक नया नाम दे दिया है, सिर्फ VV। ठीक है, चले आगे जरा देखते हैं। ये जो मेरी सॉइल थी, ये जो मेरी सॉइल है, जरा ध्यान से देखेंगे, अब चीजें मजेदार वाली चालू होंगी। ये रहा था मेरा सॉलिड्स और ये है मेरा हवा और पानी, मतलब एयर एंड वाटर। इस वॉल्यूम को मैंने नाम दिया था VA प्लस VW, जिसको मैंने कंबाइंड बोल दिया था VV। कौन सा वॉल्यूम है भैया? ये एयर प्लस वाटर का वॉल्यूम, इसको मैंने VV नाम दे दिया है। और ये रहा मेरा सॉलिड्स का वॉल्यूम, जिसको मैं VS का नाम दे रहा हूं। एयर प्लस वाटर के वॉल्यूम को VV और सॉलिड्स के वॉल्यूम को VS। सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है अब मुझे। मैंने सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ चुका है, ओरिजिन ऑफ द सॉइल पढ़ चुका है, सॉइल कितने फेज में एग्जिस्ट करती है वो भी मैंने देख लिया। 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकती है, 2 फेज में एग्जिस्ट कर सकती है, सिंगल फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो ये मेरे पास एक सॉइल है जो कि अभी फिलहाल में 3 फेज सिस्टम में है, जिसमें VV है एयर प्लस वाटर का वॉल्यूम। मान लीजिए सॉइल 2 फेज में होती, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती, तो क्या चेंज आता भाई? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स तो VV ही होता, लेकिन उस समय पर अगर ये सॉइल फुल्ली सैचुरेट होती तो ये VV की वैल्यू सिर्फ VW हो जाती, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या था? सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स हैं उसमें सिर्फ पानी होता। तो VV तो आप वहां पर भी लिखते, लेकिन VV की मैथमेटिकल वैल्यू वहां पर कितनी हो जाती? VW के बराबर, क्योंकि एयर तो रहती नहीं ना फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में। एक और चीज समझिए, अगर ये सॉइल 2 फेज में होती ड्राई कंडीशन में, तो अभी भी ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स तो एग्जिस्ट करता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स की वैल्यू कितनी हो जाती वहां पर? VA के बराबर, क्योंकि ड्राई सॉइल में पानी नहीं होता। ये चीजें आप थोड़ा जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ये बातें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जरा सॉइल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैं यहां पर उठा रहा हूं सॉइल की, और उस पहली प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूं वॉइड रेशो। ये मेरी सॉइल की पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज द वॉइड रेशो ऑफ द सॉइल। क्या होता है ये वॉइड रेशो? कैसे निकालते हैं इस वॉइड रेशो को? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये सारी बातें देखेंगे जरा। तो ये जो वॉइड रेशो टर्म लिखा हुआ है मैंने, इस वॉइड रेशो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल e से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है पूरी सॉइल मैकेनिक्स में। जहां पर भी ये ई टर्म मिल जाए, आप बोलेंगे कि सर ये तो वॉइड रेशो है सॉइल का। अब सवाल उठता है कि ये वॉइड रेशो है क्या? ये वॉइड रेशो है क्या एक्चुअल में? तो जरा ध्यान से देखें, ये जो आपका वॉइड रेशो है, इस वॉइड रेशो को मैं बोलता हूं दिस इज रेशो, है ना, मतलब किसी 2 टर्म्स का रेशो है। ये किन किन चीजों का रेशो है? तो ये जो वॉइड रेशो है, दिस इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ये जो वॉइड रेशो है आपका, दिस इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, मतलब हवा और पानी का वॉल्यूम का रेशो किसके साथ? सॉलिड्स के वॉल्यूम के साथ। अभी आगे और भी कुछ मजेदार चीज आपको बताऊंगा मैं, इन वॉल्यूम की कुछ खासियत भी बताऊंगा आपको समय आने पे। अभी फिलहाल में देखिए,
मैंने पहली प्रॉपर्टी, सॉइल की पहली प्रॉपर्टी वॉइड रेशो बोली, जिसको मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है और इसको डिफाइन भी कर दिया मैंने। आपको वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाली डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये याद है तो ऑटोमेटिकली, इंजीनियरिंग है ना भैया हम लोग, तो इसको तो 2 लाइन क्या, हम 2 पन्ने में भी लिख सकते हैं। बीटेक की परीक्षा में तो ये काम करते हैं आप लोग। 2 लाइन अगर पढ़िए तो उसको 2 पन्ने में कन्वर्ट करना हम जैसे इंजीनियर बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, उस पर ना जाए। तो वॉइड रेशो का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या है, साफ साफ आपको दिख रहा है, हवा प्लस पानी का वॉल्यूम। चलिए एक और चीज करता हूं, दिमाग में डाउट आया होगा कि सर अगर सिर्फ पानी होता तो क्या वॉइड रेशो का फॉर्मूला यही होता? बिल्कुल यही होता। अगर इस सॉइल के अंदर में सॉलिड्स के साथ सिर्फ हवा होती तो क्या वॉइड रेशो का फॉर्मूला यही होता? बिल्कुल, फॉर्मूला तो यही होता, लेकिन वी की वैल्यू चेंज हो जाती। फिर अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो वीवी का मतलब सिर्फ VW हो जाता, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में हवा नहीं होती। अगर सॉइल फुल्ली ड्राई है तो वीवी का मतलब VA हो जाता, क्योंकि ड्राई सॉइल में पानी नहीं होता है। और अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो वीवी का मतलब VA प्लस VW हो जाता। तो फॉर्मूले में कोई गलत दिक्कत नहीं है। हां, न्यूमरेटर में ये जो VV लिखा हुआ है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन कि हवा और पानी कितना है सॉइल के अंदर में। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मेरे पास वॉइड रेशो बना, दैट इज VV अपॉन VS। क्लियर हुई बात? ये हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वॉइड रेशो की कहानी तो अभी चालू हुई है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें। ये मेरे पास वॉइड रेशो का फॉर्मूला आ गया VV अपॉन VS के बराबर, जहां पे VV इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। यहां पे VV कितना है, ये जो VV मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये VV हो सकता है VA प्लस VW के बराबर, ये VV हो सकता है सिर्फ VA के बराबर, ये VV हो सकता है सिर्फ VW के बराबर भी। कंफ्यूज हो गया क्या? क्यों, ऐसा क्यों लिखा मैंने? अलग अलग कंडीशंस हो सकती है ना भैया। VA प्लस VW कब होगा? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये VA प्लस VW होगा। ड्राई सॉइल के लिए ये VA होगा, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये VW हो जाएगा। काहे की दिक्कत इसमें? VS पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद। चेंज क्या होगा, सिर्फ VV होगा। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो VV की वैल्यू VA प्लस VW, ड्राई सॉइल है तो VV की वैल्यू VA, और सैचुरेटेड सॉइल है तो VV की वैल्यू VW। फॉर्मूला तो यही बनना है, बस VW की वैल्यू, VV की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहां पे। क्लियर हुई बात ये? खैर, आगे देखें, जरा आगे समझने की कोशिश करें इसी वॉइड रेशो को। इसी वॉइड रेशो को जरा आगे समझने की कोशिश करें और चीजों को और थोड़ा सा माइन्यूटली अगर हम ऑब्जर्व करें, तो मैंने आपसे बोला कि ये जो मेरा वॉइड रेशो है ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स का रेशो है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो आपने कहा सर इसमें नया क्या बताया? ये तो पहले भी पढ़ा हमने भाई, वॉइड रेशो का ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा है। कुछ और देखें ना इसके बारे में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वॉइड रेशो। ये जो सॉइल का वॉइड रेशो मैंने डिफाइन कर रखा है यहां पे, ये जो सॉइल का वॉइड रेशो मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा है, इस वॉइड रेशो की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? गेट वाले 1 नंबर में ये सवाल पूछ चुके हैं पहले भी, इन फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं। तो पहली बात जरा ध्यान से देखें, चीजों को थोड़ा सा ओपन अप करें, डिकोड करें चीजों को। पहली बात तो ये मुझे समझ में आ रही है कि ये वॉल्यूम का रेशो है। भाई न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है। तो एक बात तो मुझे साफ साफ समझ में आ रही है कि ये जो वॉइड रेशो का वैल्यू है ये नेगेटिव तो नहीं होगा। भाई वॉल्यूम कभी नेगेटिव थोड़ी होता है किसी का। वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में किसी चीज का 0 हो सकता है,
नेगेटिव तो किसी भी बॉडी का वॉल्यूम नहीं होता है ना। तो वॉल्यूम का रेशो है, नीचे भी वॉल्यूम है ऊपर भी वॉल्यूम है, तो E की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं ही होगी। यह बात तो 100% क्लियर हो चुकी है मुझे। जो जो चीजें क्लियर होती जा रही जरा लिखते चलें। तो पहली चीज मुझे पता चली कि E की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा सवाल उठता, क्या जीरो हो सकती है? क्या यह वॉइड रेशो की वैल्यू जीरो हो सकती है? चलिए, मानता हूं आप में से किसी के दिमाग में आया है कि हां सर हो सकती होगी ना, वॉइड रेशो तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में आया। तो चलिए देखते हैं जरा, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। ये सॉलिड्स थे, ये हवा और पानी है। हवा और पानी का वॉल्यूम मैंने बोला है VV और सॉलिड्स का वॉल्यूम मैंने बोला है VS। आप में से किसी के दिमाग में आया कि हां सर वॉइड रेशो तो जीरो हो सकता है। तो जरा इस डायग्राम को देखें। वॉइड रेशो के जीरो होने का मतलब क्या है? वॉइड रेशो का जीरो अगर मुझे करना है, हमने मैथ्स पढ़ी हुई है, किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू को अगर मुझे जीरो करना है इस टर्म को, तो मुझे इसके न्यूमरेटर को जीरो बनाना पड़ेगा, तभी तो ये जीरो होगा। और अगर इसका न्यूमरेटर जीरो कर रहा हूं मैं, तो न्यूमरेटर जीरो करने का मतलब है VV को जीरो करना, मतलब एयर और वाटर के टोटल वॉल्यूम को जीरो कर देना। अगर हवा और पानी का वॉल्यूम जीरो हो गया, इसका मतलब इस सॉइल में तो हवा पानी है ही नहीं, सिर्फ सॉलिड्स हैं। तो ये सॉइल थोड़ी रहेगी मेरे भाई, ये तो रॉक हो गई है। दैट मीन्स वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो कब हो रहा है? अगर जीरो करना है तो इसका न्यूमरेटर जीरो करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर जीरो करने का मतलब है हवा और पानी का वॉल्यूम जीरो करना। और हवा और पानी गायब हो गया तो सॉइल के अंदर में तो सिर्फ सॉलिड्स बचे। सिंगल फेज सिस्टम, जो मैंने पहले भी बताया है कि सॉइल सिंगल फेज सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि रॉक जब टूटी है तो दो टुकड़ों के बीच में हवा पानी में से कुछ एक चीज तो आएगी ना। तो E कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, E कैन नेवर बी लेस देन जीरो। ये दो चीज तो मुझे समझ में आ गई, और इन दो चीज से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो E की वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी ही रहेगी। भाई जीरो से छोटी नहीं हो सकती, जीरो के बराबर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि E की वैल्यू जीरो से बड़ी है, पहली बात। दूसरा, जो जनरली कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये है कि क्या E की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? जीरो से तो बड़ी है। एक लिमिट तो मुझे पता चल गई कि वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन कहां तक जाएगा ये? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कई के दिमाग में आएगा सर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा दिमाग में आएगा कईयों के। क्यों नहीं हो सकता 1 से बड़ा? अगर मुझे इस E को 1 से बड़ा करना है, अगर मुझे इस वॉइड रेशियो की वैल्यू को 1 से बड़ा करना है, तो मैथमेटिक्स हम जानते हैं, अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ द वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब हुआ VV इज ग्रेटर देन VS। यहां से देख लो ना, VV जब VS से बड़ा होगा तभी तो E 1 से बड़ा आएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि हवा और पानी का टोटल वॉल्यूम सॉलिड्स के वॉल्यूम से बड़ा हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स एक चीज और आई कि भैया E की वैल्यू तो 1 से बड़ी भी हो सकती है। कहां तक जाएगी E की वैल्यू मुझे नहीं पता। 1 भी हो सकती, 1.1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? VV की वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तभी तो ये रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो क्यों नहीं हो सकता? VV दैट इज एयर प्लस वाटर का टोटल वॉल्यूम सॉलिड्स के वॉल्यूम से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कंडीशन भी पॉसिबल है।
दिस कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ये कंडीशन भी मेरे पास पॉसिबल है। तो देखिए क्या क्या पता चला मुझे, E नेगेटिव नहीं हो सकता, E 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब E 0 से तो बड़ा है। कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब इस वॉइड रेशो की अपर लिमिट मुझे नहीं पता है, मुझे मतलब हमको नहीं पता है इस वॉइड रेशो की अपर लिमिट। सिर्फ मुझे एक लिमिट पता है कि द वैल्यू ऑफ E विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0। 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से 0 के बीच में भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी और 0 के बराबर नहीं होगी। आई बात समझ में? तो फाइनली मैं यहां पर इसका एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यह है कि मैंने बोला वॉइड रेशो इज VV upon VS, this void ratio is always greater than 0 and it can also be, हमेशा नहीं, इसलिए मैंने can शब्द लगाया है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब इस वॉइड रेशो की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, सिर्फ एक ही लिमिट मेरे पास एग्जिस्ट करेगी, वो है E ग्रेटर दैन 0। मेरे पास इस वॉइड रेशो की कोई सी भी अपर लिमिट नहीं है। आई बात समझ में? ये हुई वॉइड रेशो की कहानी। वॉइड रेशो क्या है, वॉइड रेशो की वैल्यूज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? तो आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी हम नहीं बता सकते। क्लियर? ये मेरी पहली प्रॉपर्टी बनी सॉइल की, दैट इज द वॉइड रेशो। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी वॉइड रेशो का मतलब। हालांकि अभी वॉइड रेशो की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको वॉइड रेशो के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सॉइल की एक और प्रॉपर्टी जरा देखते हैं।